देखे लास्ट क्लास में देखे कि तुम्हारा अलग अलग तुम्हारा एक्सेस प्रेशर कर्व सरफेस होता है, उसके अंदर तुम्हारा ज्यादा कैसे होता है कम कैसे होता है वो सब का सारा बात कर लिए थे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक। अच्छा, एक चीज देखना, तुम्हारा सरफेस जो था वो तुम्हारा कॉन्केव था और कॉन्वेक्स वाला शेप लिए थे, लेकिन हम लोग देख रहे थे हमेशा से कि कॉन्केव साइड जो तुम्हारा प्रेशर था वो हमेशा ज्यादा था, एक्सेस था प्रेशर। बात समझ में? कॉन्केव जिधर से भी देखो, कॉन्केव जिधर है उधर प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा, कितना ज्यादा होगा उसी का डेरिवेशन हम लोग क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं बच्चा, उसी का डेरिवेशन कर रहे हैं। तो हम लोग पहले कंसीडर किए हैं सोप बबल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब सोप बबल है तुम्हारा बच्चा, ये सोप का बबल है। ठीक, ये कंसीडर कर सकता है तुम लोग लिक्विड का भी, लिक्विड का ड्रॉप जो होता है उसको भी कंसीडर कर सकता है। बात समझ में आया कि नहीं? बाहर भी एयर है अंदर भी एयर है बच्चा, है कि नहीं है? बाहर भी एयर और अंदर भी एयर होगा बच्चा, कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ ध्यान से देखना कि यहाँ पर जो सरफेस, ये दो तो हम लोग क्या कर दिए हैं, एक तुम्हारा बबल है उसको दो पार्ट में कर दिए, कंसीडर किए। ठीक है, ऐसे काटेंगे तो फूट जाएगा, लेकिन हम लोग कंसीडर किए कि ये तुम्हारा दो पार्ट में हम लोग इसको क्या कर दिए, ब्रेक कर दिए हैं, काट दिए। बात समझ में आया कि नहीं बच्चा? कोई दिक्कत? कुछ आ रहा है कि नहीं? ये दो अलग अलग पार्ट, ये दोनों पार्ट, ये पहले पूरा गोल था। ठीक है, पूरा गोल था, बीच से काटे तो ये आधा इधर आधा इधर, हेमिस्फीयर। बुझाया कि नहीं बुझाया? कोई दिक्कत? कंसीडर किए ऐसा, एक्चुअल में नहीं किए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चा? कोई दिक्कत? अब देखो सरफेस टेंशन के कारण क्या होता है, सरफेस टेंशन के कारण तुम्हारा क्या होगा कि ये वाला जो तुम्हारा स्फीयर है बच्चा, ये वाला स्फीयर, हेमिस्फीयर, ये इसको इधर खींचना चाहेगा, चाहेगा कि नहीं खींचना चाहेगा? अरे कोहेसिव फोर्स के कारण यार, ठीक है, खींचना चाहेगा कि नहीं? ये वाला स्फीयर इसको, इस वाले स्फीयर को, हेमिस्फीयर को खींचना चाहेगा कि नहीं खींचना चाहेगा बच्चा? अच्छा, ये वाला हेमिस्फीयर इसको इधर खींचना चाहेगा। ठीक है, अभी हम इसका वाला नहीं कंसीडर करते हैं, सारा चीज इसमें कंसीडर करते हैं, एक हाफ पर। बात समझ में आया कि नहीं बच्चा? कोई दिक्कत? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? ठीक, ओके। तो यहाँ पर देखो फोर्स कैसा लगेगा, ये वाला लेंथ जो है, ये पूरा एक गोल है बच्चा। ठीक है, ये पूरा गोल, इसका जो ये वाला पेरीमीटर, पेरीमीटर दिख रहा है, सरकमफेरेंस बोल रहे हैं, सॉरी, पेरीमीटर तुम्हारा वो सब का होता है, सरकमफेरेंस जो है, ठीक है, यानी परिधि जो होगा, ठीक है, उसके उस पर तुम्हारा कौन सा फोर्स लगेगा? हम बताए सरफेस टेंशन क्या होता है, लेंथ में लगता है, लेंथ में न लगता है, बताया था ना बच्चा। और सरकमफेरेंस कौन चीज होता है? आउटर बाउंड्री का लेंथ होता है बच्चा, यही तो होता है। तो सरकमफेरेंस का जो लेंथ पर है कौन सा फोर्स लगेगा? सरफेस टेंशन लगेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? देखो यहाँ पर बाउंड्री पर बना रहा है ये वाला, और यहाँ पर देखो फोर्स इधर खिंचाएगा खिंचाएगा खिंचाएगा, इधर खिंचाएगा, यहाँ पर लेंथ पर बना, बीच में नहीं है। ठीक है, सरफेस टेंशन वाला फोर्स जो है वो बीच में कहीं नहीं है, यहाँ पर है, ये किनारा पर, ये जो सरफेस है, ये पार्ट पूरा सरफेस है। ठीक है, अरे लिक्विड काटे तुम्हारा गोल था बच्चा, गोल लिक्विड था तुम्हारा, ठीक है, या गोल समझो। ठीक है, इधर हाफ इधर निकल गया और इधर हाफ हो गया। बात समझ में आ रहा है? इधर पूरा सरफेस बनेगा और ये वाला पूरा सरफेस बनेगा बच्चा, कोई दिक्कत? तो ये वाला पार्ट, हाफ वाला पार्ट इधर खिंचाएगा कि नहीं खिंचाएगा, उसका लेंथ जो है सरकमफेरेंस है। बुझाएगा नहीं? काहे की सरफेस टेंशन तुम्हारा लेंथ पर लगता है। बुझाएगा नहीं बुझाया इतना बात? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? तो एक फोर्स तुम्हारा क्या लगा, सरफेस टेंशन जो इधर है बच्चा, कोई दिक्कत? इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, बाहर तुम्हारा एयर है बच्चा, तो एयर के कारण तुम्हारा प्रेशर जनरेट होता है। ठीक है, एयर भी प्रेशर लगाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके कारण जो फोर्स हम लोग माने Fa मान रहे बच्चा। कोई दिक्कत? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? कोई दिक्कत है बताओ? अब देखो जब लगेगा तो तुम्हारा जो एयर का प्रेशर यानी फोर्स जो लगाएगा वो ऐसे 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 लगाएगा कि नहीं, चारों तरफ से, लेकिन आप ही अभी कंसीडर कर रहे बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं आया? इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, जब ऐसे होता है, वेक्टर ऐसे जाता है, बताए थे, वेक्टर जब ऐसे जाता है तो एक्स में भी जाता है, वाई में भी जाता है बच्चा। बात समझ में आया? तो इधर हम लोग क्या किया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में इसको स्प्लिट कर रहे हैं और वर्टिकल कंपोनेंट में स्प्लिट कर रहे हैं बच्चा। ये देखो इधर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, ये वाला तुम्हारा क्या हो गया, वर्टिकल हो गया बच्चा। अच्छा, ये वाला भी देखो, यहाँ वाला हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, इधर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बच्चा। अब यहाँ पर देखो ये तो हॉरिजॉन्टल है, इसका कोई कंपोनेंट नहीं होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, यहाँ वाला देखो तुम्हारा इधर हॉरिजॉन्टल इधर वर्टिकल हो गया नीचे। बात समझ में आ रहा है? इधर इसका हॉरिजॉन्टल इधर और इसका वर्टिकल इधर, इधर हॉरिजॉन्टल इधर वर्टिकल। बुझाया कि नहीं बुझाया? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो देखो यहाँ जितना ऊपर है उतना ही नीचे है बच्चा, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बच्चा। होगा कि नहीं होगा? बचेगा कौन चीज, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण आगे फोर्स लगेगा पूरा का पूरा इस पर, जो सरफेस पर है ये वाला, ठीक है, सरफेस एरिया पर जो फोर्स लगेगा वो तुम्हारा क्या लगेगा, आगे लगेगा खाली, काहे कि वर्टिकल कंपोनेंट जितना ऊपर उतना नीचे, कैंसिल कर देगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बुझा रहा है इतना बात?
कि नहीं बुझा रहा है बच्चा। तो आगे फोर्स तुम्हारा जो है इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाला खाली फोर्स लगेगा, बुझाया कि नहीं, यानी सरफेस एरिया पर खाली लगेगा, बुझाया कि नहीं बुझाया, इतना बात बताओ। अरे ये वाला सरफेस एरिया जो है इस पर लगेगा, यानी सरफेस टेंशन भी इधर ही लग रहा है और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण जो फोर्स बनेगा तुम्हारा ये भी इधर ही लग रहा है, दोनों एक ही साइड में लग रहा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत, बुझा रहा है ना इतना बात, ठीक। अच्छा अब अंदर भी तुम्हारा क्या है, एयर भरा हुआ है, ठीक है। अगर सोप बबल ले रहे हैं तो अंदर भी कांची भरा हुआ है तुम्हारा, एयर भरा हुआ है बच्चा। बात समझ में आ रहा है, सॉरी, ठीक है, एयर भरा हुआ है बच्चा। अब एयर भरा हुआ है तो ये भी तुम्हारा क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, यानी फोर्स लगाएगा, ठीक है, बुझा रहा है कि नहीं, जो इसको क्या करेगा, इन दोनों को बैलेंस करेगा। अगर तुम्हारा बैलेंस नहीं करता तो ये पूरा बबल जो है इसको फोड़ नहीं देता, पूरा बाहर से लगता तुम्हारा तो इसको फोड़ता नहीं, ठीक है। तो अंदर वाला प्रेशर क्या करेगा तुम्हारा, इसको बैलेंस करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, तभी तो मेंटेन करके रखे हुए यार सो बबल को, ठीक है। तो तुम्हारा यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखो यहाँ पर हम लोग माने कि रेडियस ऑफ बबल कितना है, आर है, ठीक। अच्छा पी आई जो है इनसाइड प्रेशर है, यहाँ अंदर वाला प्रेशर, ठीक है, और पीओ जो है आउटसाइड प्रेशर हम लोग माने बच्चा, कोई दिक्कत, ठीक। अच्छा इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम लोग क्या लिखेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और सरफेस टेंशन एक ही डायरेक्शन में था, और इसको इन दोनों को बैलेंस कौन कर रहा था, अंदर वाला, इनसाइड वाला, ठीक है, इनसाइड फोर्स या इनसाइड प्रेशर जो भी बोल लो, ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अच्छा हम लोग जानते हैं प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है कि नहीं होता, होता है ना बच्चा। तो यहां पर लिख सकते हैं क्या, इनसाइड वाला देखो ये पूरा एरिया पर लगेगा कि नहीं लगेगा, अरे ये अंदर वाला तुम्हारा फिर से अगेन तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका वर्टिकल और वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा अंदर वाला, तो खाली बचेगा हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल वाला जो कंपोनेंट बचेगा वो खाली एरिया पर लगेगा, बुझा रहा है कि नहीं, ये पूरा एरिया पर लगेगा बच्चा, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, अंदर वाला भी वर्टिकल कंपोनेंट इसका कैंसिल हो जाएगा, बुझा रहा है कि नहीं बुझा, अरे ऐसे 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 सब लगेगा तो वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो गया बच्चा, बचा का चाहिए हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल कौन सी पर लग रहा है तुम्हारा, पूरा सरफेस पर लग रहा है बच्चा, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। तो सरफेस पर तुम्हारा जब लगेगा तो तुम्हारा एफ आई, ठीक है, हम लोग लिखे इसका क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। तो ये देखो ये तुम्हारा इनसाइड वाला क्या हो गया, पी आई लिख दिए बच्चा, और यहाँ पर क्या लिख दिए, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये पूरा सर्कुलर है बच्चा, तो ये पूरा एरिया पर लग रहा है तो पाई आर स्क्वायर सर्कल का, बुझाया कि नहीं बुझाया इतना बात, ठीक। अच्छा सरफेस टेंशन जो होता है वो एरिया में नहीं लगता नहीं है, बात समझ में आ रहा है ना, लेंथ पर ना लगता है बच्चा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एरिया की जगह पर लेंथ लिख देंगे हम लोग, ठीक, यानी तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ जितना तुम्हारा ये जो एफ एस लगेगा ये तुम्हारा क्या चीज हो गया, यहाँ पर ये टी इंटू टू पाई आर लिख सकते कि नहीं। अच्छा टू क्यों लिखे बच्चा, ये सरफेस जो है ये 2 है बच्चा, इसीलिए 2 टाइम्स हो जाएगा 2 पाई आर, लेंथ पर लगेगा, लेंथ कौन सी है, सर्कमफेरेंस है बच्चा, बात समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पर टी इंटू टू पाई आर हो जाएगा बच्चा। अच्छा यहाँ एफ ए जो माने यहाँ पर देख लो, ये वाला जो फोर्स बाहर वाला फोर्स जो लग रहा था एटमोस्फेयर का बच्चा, बात समझ में आ रहा है ना, इसका हॉरिजॉन्टल नहीं लगेगा, और हॉरिजॉन्टल किस में लगेगा, पूरा एरिया पर लगेगा बच्चा, पूरा 3D में तो नहीं लगेगा बच्चा, ठीक है, 2D में लगेगा, ठीक है। तो सर्कल कर लेंगे तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब सबको हम लोग क्या करते हैं, बैठा देते हैं, ठीक है। तो बैठाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पीओ पाई आर स्क्वायर या टी इंटू 4 पाई आर हो जाएगा, और यहाँ पर पी आई पाई आर स्क्वायर होगा बच्चा, कोई दिक्कत बताओ। अच्छा यहाँ से निकालेंगे तो टी निकलेगा, टी इंटू 4 पाई आर हो गया, और इधर पी आई इधर था बच्चा, इधर ले गए, ठीक है। और यहाँ से देखो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिए, कोई दिक्कत, पी आई माइनस पीओ हो जाएगा, कोई दिक्कत बताओ। यहाँ से आर आर कट जाएगा, एक आर यहाँ पर बचेगा, पाई कट गया, ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ बच्चा। यहाँ से पी आई माइनस पीओ अगर निकालना चाहेंगे तो आर क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा बच्चा, तो क्या हो जाएगा 40 अपॉन आर हो गया बच्चा, होगा कि नहीं होगा। इसी को हम लोग पी आई माइनस पीओ, ध्यान से देखो, इनसाइड जो प्रेशर है वो तुम्हारा मान लो 4 है और ये 2 है, तो हम जानना चाहते हैं कि कितना ज्यादा एक्सेस है, कितना एक्सेस अमाउंट है, सपोज करो, ठीक है। तो 4 माइनस 2 करेंगे तो एक्सेस पता चल जाएगा कि नहीं चलेगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अरे अंदर तुम्हारा 4 है बच्चा, ठीक है, अंदर तुम्हारा क्या चाहिए, प्रेशर 4 है, कोई दिक्कत है बताओ, अंदर प्रेशर कितना है 4 है, और बाहर प्रेशर कितना है 2 है, ठीक है। तो अंदर माइनस बाहर वाला से करेंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, एक्सेस प्रेशर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, इतना बात बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। तो 4 माइनस 2 मेरा कितना होगा, एक्सेस होगा कि नहीं होगा, यही एक्सेस प्रेशर है तुम्हारा, बुझाया कि नहीं बुझाया बच्चा।
बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? ये कितना निकलेगा तुम्हारा 40/R निकलेगा कि नहीं? एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल निकलेगा कि नहीं निकलेगा बच्चा? बुझा रहा है, इतना बात की नहीं बुझा रहा? कोई दिक्कत है बताओ? ठीक। अच्छा अब देखो, अगर मान लो हम लोग जानना चाहते हैं सोप बबल का नहीं, अब लिक्विड ड्रॉप का जानना चाहते हैं, तो सोप बबल में तुम्हारा क्या चीज होता है कि डबल सरफेस होता है, लेकिन लिक्विड ड्रॉप में एक ही सरफेस होता है बच्चा। तो यहाँ पर जो 4πr लिखे इसकी जगह पर 2 कर देंगे, खाली 2πr हो जाएगा, 4πr नहीं रहेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? 2 टाइम्स जो ले रहे थे एक ही सरफेस बनेगा, तो डबल सरफेस के लिए हम लोग 2 टू लिए थे, लेकिन अभी क्या हो जाएगा, सिंगल सरफेस हो जाएगा। बुझा रहा है कि नहीं? तो उसके लिए खाली 2πr लिखेंगे, तो यहाँ से 2 खत्म हो जाएगा। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? तो इसको भी लिख देते हैं हम लोग, ठीक है? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? बताओ इतना बात। लिखो लिखो, एक दूसरा केस लिखो तो, प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप। प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, ठीक है बच्चा? तो यहाँ जो 4 था यहाँ पर 2 हो जाएगा ना, खाली होगा कि नहीं बच्चा? तो डायरेक्ट लिख दे, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? चलो हो गया, लिख लिया? देखो बात समझ लो, यहाँ पर काची की है सो ये सब πr² हो गया, इधर भी πr² हो जाएगा, यहाँ से 2 हट जाएगा, कारण के सिंगल सरफेस लेंगे बच्चा, सिंगल सरफेस लेंगे तो यहाँ 2πr हो जाएगा खाली। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ 2πr हो गया, यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ जो 4 है यहाँ पर 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बाकी चीज सब चीज हो जाएगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा, 2t/r निकलेगा कि नहीं निकलेगा? वही 2t/r लिखे हम लोग बच्चा। खाली इसमें अंतर क्या है कि अंदर तुम्हारा लिक्विड भरा हुआ होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो दिक्कत, अरे अंदर तुम्हारा कांची लिक्विड भरा हुआ होगा, लिक्विड ड्रॉप हम लोग लेंगे, तो यहाँ पर सोप बबल ले रहे हैं तो अंदर एयर भरा हुआ है। बात समझ में आ रहा है? प्रेशर तो लगाए गए दोनों, ठीक है? हमेशा याद रखना कि अंदर वाला प्रेशर जो होगा वो हमेशा ज्यादा होगा, कारण कि अंदर से ही कॉन्केव दिख रहा है बच्चा। कॉन्केव में बताया क्या, जिधर से कॉन्केव दिखे वो तुम्हारा कांची हो जाएगा, एक्सेस प्रेशर उधर होगा, होगा कि नहीं होगा? तो अंदर तुम्हारा क्या होगा, एक्सेस प्रेशर। इसमें देखो तुम्हारा जो सोप बबल है इसमें तुम्हारा क्या होगा, इसमें सोप बबल में तुम्हारा क्या हो जाएगा, 40/r हो जाएगा, ठीक है? लेकिन तुम्हारा इसमें क्या होगा, क्योंकि उसमें डबल सरफेस है बच्चा, ठीक है? और इसमें तुम्हारा सिंगल सरफेस है जो तुम्हारा लिक्विड ड्रॉप है उसमें, तो ये 2t/r हो जाएगा एक्सेस प्रेशर। दोनों चीज याद रखना, ये वाला पूछ देगा, ठीक है? एक नंबर बुझाया कि नहीं बुझाया? कोई दिक्कत है बताओ? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, तो आज रहने